हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे डाइवर्सिफाई बिजनेस वाली एक स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स है और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का नाम है ग्रासिम और ग्रासिम जो है आदित्य बिरला ग्रुप की बहुत ही एक बात करें तो एक शानदार कंपनी है। और ये कंपनी जो है, इनका बिजनेस के बारे में मैं आपके सामने रखूं कि क्या क्या बिजनेस जो है ये कंपनी करती है। और बहुत ही नामी गिरामी प्रोडक्ट है इनके और ब्रांड्स हैं, फेमस ब्रांड्स हैं। और ये फ्लैगशिप कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की। और 1947 में जो है ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। बहुत ही पुरानी कंपनी है ग्रासिम की बात की जाए तो। बिजनेसेस अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप देखेंगे तो बिस्कोस स्पेस स्टेपल फाइबर जो है कंपनी बनाती है। एंड साथ के साथ जो है जिसका जो यूज जो होता है, एक वर्सटाइल फाइबर जो है ये बनाती है। और इसका जो यूज होता है अपेरल, होम टेक्सटाइल, ड्रेस मटेरियल, निटवियर्स एंड नॉन वोमेन एप्लीकेशंस में जो है इसका यूज होता है। एंड साथ के साथ जो है कंपनी विस्कोस फिलामेंट यार्न भी जो है बनाती है। और जिसका जो है यूज जो होता है रिजेंबल सिल्क एंड कॉटन, वुल एंड इट्स फील एंड टेक्सचर। तो ये कंपनी का जो है एक अच्छा खासा प्रोडक्ट है यार्न से रिलेटेड जो है। और साथ के साथ मैं आपके सामने रखूं तो कंपनी केमिकल सेक्टर में भी है, जिसमें क्लोर अल्कली जो है प्रोड्यूस करती है एंड एपॉक्सी क्लोर अल्कली जो है प्रोड्यूस करती है। 8 कास्टिक सोडा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कंपनी के पास में है अक्रॉस इंडिया। एंड साथ के साथ टेक्सटाइल सेक्टर में भी है कंपनी। और ग्रासिम के पास में एक अच्छी खासी टेक्सटाइल से रिलेटेड जो है बिजनेस मौजूद है। एंड देख सकते हैं आप लाइनिन की कैपेसिटी एंड वूल की कैपेसिटी इनके पास में मौजूद है। एंड साथ के साथ कॉटन की फैब्रिक की कैपेसिटी भी इनके पास में मौजूद है। फर्टिलाइजर सेक्टर में भी कंपनी है, जिसमें नीम कोटेड यूरिया, सॉइल एंड क्रॉप स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर, सीड्स, एग्रोकेमिकल, प्लांट एंड सॉइल हेल्थ प्रोडक्ट्स जो है कंपनी बनाती है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो इंसुलेटर्स भी जो है कंपनी प्रोडक्ट करती है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स भी जो है मैन्युफैक्चर करती है। तो एक अच्छा खासा बिजनेस है कंपनी के पास में। कुछ और भी बिजनेस है इनका, अल्ट्राटेक सीमेंट भी जो है कंपनी बनाती है, ये इनकी सब्सिडरी है जो। और इंडिया लार्जेस्ट सेलिंग सीमेंट ब्रांड है अल्ट्राटेक। एंड साथ के साथ कैपिटल मार्केट में भी है जी, आदित्य बिरला कैपिटल जो है कंपनी की एक होल्डिंग कंपनी है। फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इसमें जो है ये प्रोवाइड कराते हैं, फाइनेंशियल बिजनेसेस की कंपनी है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे स्टॉक की तो आप देखेंगे ग्रासिम जो है 57.28% की जो इसकी सब्सिडी जो एक सब्सिडरी है वो है करीब अल्ट्राटेक में। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे उसके हिसाब से। एंड करीब करीब जो एक मार्केट कैप जो इनका 54.20% की जो आती है वो आती है सब्सिडरी इनकी आदित्य बिरला कैपिटल। तो इन दोनों को मिला के जो है ग्रासिम बनती है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 है विस्कोस में, नंबर 1 है क्लोर अल्कली में, नंबर 1 है सीमेंट प्रोड्यूसर में इंडिया में। एंड टॉप 5 पर है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, टॉप 5 पर है प्राइवेट डाइवर्सिफाई एनबीएफसी, टॉप 3 पर है ग्लोबल प्रोड्यूसर एक्स चाइना के अंदर। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो एक बढ़िया परफॉर्मेंस जो है इसको एक बार जो है बढ़िया देखने को मिल भी रही है। एंड फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं हर तरीके से, प्रॉफिटेबिलिटी और इबिडता के हिसाब से। एंड कंपनी के कुछ एपेक्स कुछ केपेक्स प्लान्स भी हैं जो कंपनी जो है आगे करती हुई दिखेगी, एक बिस्कोस स्टेपल फाइबर में, केमिकल में। एंड कुछ केपेक्स रिलेट कर रही है अदर बिजनेसेस में, जिसमें बीएफएक्स, बीएफवाई, इपॉक्सी, टेक्सटाइल एंड इंसुलेटर में। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है कंपनी के पास में। बिजनेस परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इंडस्ट्री परफॉर्मेंस बिस्कोस की अगर आप देखेंगे तो रिटेल डिमांड एक हेल्दी देखने को मिल रही है। एंड साथ की साथ यहाँ पे अगर बात करते हैं तो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो यहाँ पे केमिकल सेक्टर से अगर आप देखेंगे तो डिमांड जो है क्लोरीन की, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की, वो रिमेन सबड्यूड है। एंड थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है कोविड की सेकंड वेव की वजह से। और डोमेस्टिकली वीक डिमांड जो है देखने को मिली है टेक्सटाइल, ऑर्गेनिक, केमिकल एंड से सप्लाई सिचुएशन की तरफ से। लेकिन कास्टिक सोडा के प्राइस जो है धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं, तो उससे इनको फायदा देखने को मिलेगा। एंड बात करते हैं यहाँ पे केमिकल सेक्टर की तो एडवांस मटेरियल बिजनेस विटनेस है रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुई है ड्यू टू सप्लाई कंस्ट्रेंट। तो अदर बिजनेसेस में भी अगर आप देखेंगे तो एक
परफॉर्मेंस धीरे-धीरे करके इनकी जो है आने वाले टाइम में सुधरती हुई दिखेगी। आदित्य बिरला कैपिटल की जो है परफॉर्मेंस मुझे लगता है उसमें भी एक बढ़िया परफॉर्मेंस जो है आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी और ये आदित्य बिरला रिन्यूएबल का भी जो है काम करने लगे हैं, सोलर पावर पर भी जो है काम करने लगे हैं कंपनी, तो यहाँ भी इनकी परफॉर्मेंस सुधरती हुई दिखेगी। तो धीरे-धीरे करके क्या है कि कंपनी के जो बिज़नेसेस हैं, वो बढ़िया तरीके से जो है काम आने वाले टाइम में करते हुए दिखेंगे। और मुझे लगता है कि ग्रासिम एक दोबारा से ये स्टॉक जो है एक बढ़िया तरीके से उभर के आने की संभावना इसकी मिलती है। तो विलायत एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एरियल व्यू और ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो प्रोग्रेस कर रहा है एज पर प्लान एंड टारगेट हो जाएगा। इसका कमिश्निंग स्टार्ट हो जाएगी, 2 फेज में होगी, लाइन 1 लाइन 2 की। तो एक हो जाएगी क्वार्टर 2 FY 22 के अंदर, एक होगी क्वार्टर 3 FY 22 के अंदर। तो यहाँ पे जो है ट्रायल कंप्लीट होने के बाद में एक फर्स्ट लाइन जो है पल्प फीडिंग सिस्टम, पल्प पर एसी सोलो, एसी प्रेस, मोटरिंग ड्रम, स्पिनिंग मशीन, इनका जो है एरिया जो है ये मेजर इक्विपमेंट होंगे यहाँ पे। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो एसिड प्लांट, कैप, वाटर ट्रीटमेंट, सीपीपी। तो इस तरीके से जो है इनका ये एक्सपेंशन प्लान जो है चल रहे हैं, जिसपे जो है कंपनी वर्कआउट कर रही है। टाइमली ये जो है कंप्लीट होते हुए दिखेंगे, तो कंपनी में और जोरदार तेजी जो है आपको आने वाले टाइम में मिलती हुई दिखेगी। बढ़िया काम कंपनी का जो है, शानदार वर्कआउट है और शानदार प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो अगर बात करी जाए तो ग्रासिम तो एक वैसे भी नामी गिरामी कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप की, और एक ग्रुप कंपनी है, और एक जो इनका जो बिजनेसेस है वो भी अच्छे खासे हैं। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है स्टॉक जो है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमने अपना क्रिएटिव वेल्थ प्रीमियम के नाम से अपनी मेंबरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है 299 रुपीज पर मंथ में। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के क्रिएटिव वेल्थ प्रीमियम का जो है आप वहाँ पे अवेल कर सकते हैं फैसिलिटी। एंड आप हमें कॉल एंड मेल भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो बात करते हैं स्टॉक के चार्ट की। तो स्टॉक का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही शानदार बढ़त जो है देखने को मिल रही है स्टॉक में। और स्टॉक में देखेंगे तो अभी इस समय पे जो है अपने लाइफ टाइम हाई के पास जो है स्टॉक खड़ा है। बहुत ही कम जो है इसके अंदर जो है रेड कैंडल देखने को मिल रही है, 2 रेड कैंडल हैं पूरे के पूरे। आप देखेंगे मार्च 2020 के बाद में 2 ही रेड कैंडल जो है इसके अंदर बनी है। शानदार बढ़त जो है स्टॉक दिखा रहा है। ये वाला एरिया हम बेस मान के चलेंगे, और स्टॉक ने ये अभी रिसेंटली हाई लगाया है। इसको देखेंगे तो स्टॉक जब तक 1250 रुपए के ऊपर मौजूद है तब तक कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉक में नीचे एक जो है बेस बन रहा है, वो करीब करीब बना है 1440 रुपए के आसपास का। 1440 रुपए का एक आप बेस मान के इस स्टॉक में जो है लॉन्ग टर्म के लिए, तेजी के लिए आप जो है इसमें अभी भी खरीदारी जो है कर सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में स्टॉक आप अगर 1 से 1.5 साल का अगर एक व्यू रखते हैं तो आपको ये 2250 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। 2250 प्लस ये स्टॉक जो है जाता हुआ दिखेगा 1 से 1.5 साल के अंदर। यहाँ पे अगर बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में अगर बात करते हैं तो स्टॉक ने एक यहाँ पे एक अच्छा खासा एक बेस बनाया है, और इस वाले एरिया में देखेंगे तो अब दोबारा से इसमें जो है एक अच्छी खासी रैली ऊपर की देखने को मिल रही है काफी कंसोलिडेशन के बाद में। तो एक नीचे जो है इसमें एक बेस बनेगा 1575 रुपए का। यहाँ पे आप इसका एक बेस बना के और एक आप एक स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक को परचेस कर सकते हैं। यहाँ से भी ये स्टॉक करीब 1750 1800 रुपए तक की आपको रैली करीब करीब 2 से 3 महीने के अंदर दिखा सकता है। और प्रोडक्ट में जान आ रही है, टेक्सटाइल सेक्टर में भी देखेंगे, फर्टिलाइजर सेक्टर में भी देखेंगे, और केमिकल सेक्टर में तो अच्छा, और सीमेंट सेक्टर में तो बढ़िया पोर्टफोलियो है इनका, ऑलरेडी बिजनेस अच्छा है। तो यहाँ से और ज्यादा तेजी आपको जो है इसमें बनती हुई दिखेगी। ग्रासिम की अगर बात करें तो स्टॉक में आप देखेंगे तो 87 के आसपास की ईपीएस है, 2 की फेस वैल्यू है, 0.55 की डिविडेंड यील्ड। लार्ज कैप कंपनी है ग्रासिम, आदित्य बिरला ग्रुप की। और यहाँ पे अगर बात करते हैं डिविडेंड, रेगुलर डिविडेंड जो है कंपनी पे कर रही है। बोनस की बात करें तो 1988 में बोनस भी दिया था इस कंपनी ने। यहाँ पर रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू के लिहाज से बढ़िया है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से भी बढ़िया है। डेप्ट की बात करें तो डेप्ट धीरे धीरे अब कम करने लग रही है, ये खासकर अच्छी बात है। एंड यहाँ पे अगर बात करते हैं तो क्वार्टर की, तो क्वार्टर भी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ रही है। कोविड का थोड़ा सा सेकंड वेव की वजह से यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिली, अदरवाइज अब देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत शानदार देखने को मिल रही है। एंड ईपीएस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ईपीएस भी जो है इसकी सुधरती हुई दिख रही है। एफआईआईटीआई के पास में बहुत शानदार होल्डिंग मौजूद है, प्रमोटर्स भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, ये खासकर बहुत अच्छी खासी बात है। 7 के करीब की आरओई है। डेप्थ धीरे धीरे कंपनी कम कर रही है, लार्ज कैप कंपनी है। पोर्टफोलियो में अगर कोई लार्ज कैप कंपनी रखनी है तो ग्रासिम को भी आप जो है रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।